hope you enjoy the video. तो कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक सीन से ग्योमी और मास्टर कगाया के बीच। मास्टर कगाया उसे कहता है, मेरे बच्चों की रक्षा करना, अब उनकी जान और नहीं लेनी चाहिए। और बस वहीं से मूवी शुरू हो जाती है। सब नीचे गिर रहा होता है, सीन शिफ्ट होता है, तंजीरो भी नीचे गिर रहा होता है। ओबनाई और मित्सरी भी गिरते हुए घबरा जाते हैं। तभी ओबनाई कामली बोलता है, काम डाउन। फिर वो दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अगला सीन, ग्योमे और मुइचिरो। ग्योमे अपने हाथ में ह्यूज वेपन लेके दीवार तोड़ता है और दोनों एक रूम के अंदर गिर जाते हैं। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है, तंजीरो को दिखाया जाता है। वो किसी चीज को पकड़कर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा होता है, पर गिरता जा रहा है, कुछ पकड़ नहीं पाता। नीचे देखता है और सोचता है, अगर मैं गिरा तो शायद बच नहीं पाऊंगा। उसकी सोच का सिलसिला चल ही रहा होता है कि तोमियोका अपनी स्वॉर्ड का यूज करके तंजीरो को साथ में सेफली नीचे लैंड करवा देता है। तोमियोका तंजीरो से पूछता है, ठीक हो? तंजीरो हल्का सा हाँ में सिर हिलाता है। इतने में पीछे से एक डीमन तंजीरो पर अटैक करता है। तंजीरो तुरंत रिएक्शन में वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है और उसकी गर्दन काट देता है। तभी तोमियोका भी हेल्प करने आ जाता है और उसी वक्त एक ट्रेन उनके पास से। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है, अंदर से डजन्स ऑफ डीमंस बाहर निकल जाते हैं। तोमियोका और तांजीरो दोनों मिलके उन सभी डीमंस से एक जबरदस्त फाइट शुरू कर देते हैं। फाइट काफी इंटरेस्टिंग चल रही होती है। तांजीरो और तोमियोका दोनों वाटर ब्रीदिंग का यूज कर रहे होते हैं और एक के बाद एक डीमंस को खत्म कर रहे होते हैं। सीन फुल ऑन कूल वाइब्स देता है। तांजीरो अपने मन में सोचता है, यार तोमियोका कितना कूल है। तभी तोमियोका तांजीरो को अलर्ट रहने को कहता है। तांजीरो उसका कहना मानता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं मित्सुरी और ओबानाई को, दोनों साथ में होते हैं। मित्सुरी के सामने अचानक से बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उस तक पहुंचता, ओबानाई सर्पेंट ब्रीदिंग का यूज करके सबको एक ही झटके में उड़ा देता है। वो गुस्से में कहता है, मित्सुरी से दूर रहो गार्बेज। और मित्सुरी तो पूरी फैनगर्ल मोड ऑन में होती है। फिर ओबानाई उसे देखता है और कहता है, लेट्स गो, और दोनों एक साथ भागते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। ग्योमे दिखाई देता है, एक पावर हाउस की तरह, हर दीवार को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है। साथ ही मुइचिरो अपनी कूल स्वॉर्ड स्किल्स के साथ हर डीमन को एक एक करके खत्म करता जा रहा होता है। दोनों एक साथ भागते हुए बिना रुके आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान मुइचिरो के दिमाग में फ्लैशबैक चालू होता है। वो मास्टर को याद करता है, कैसे एक बार जब वो गहरी चोट में था तो मास्टर ने उसका कितना ख्याल रखा था। एक बाप की तरह वो पल उसकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो जाते हैं। तभी ग्योमे कहता है, हाँ आई नो, जैसे उसने मुइचिरो के दिल की बात सुन ली हो। अब हम सनेमी को देखते हैं। वो मास्टर को याद करता हुआ बस एक ही बात बोलता है, आई कुडंट प्रोटेक्ट यू। उसकी आंखों में गिल्ट, गुस्सा और दर्द होता है। तभी अचानक एक डीमन उसके सामने आ जाता है। सनेमी बिना टाइम वेस्ट किए एक ही स्लैश में उसकी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन उसके बाद पूरे का पूरा हॉर्ड एक साथ कई डीमंस उसके सामने आ जाते हैं और अब सनेमी का क्रेजी किलर मोड ऑन हो चुका होता है। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कासल के एक अंधेरे और सस्पेंस भरे कॉरिडोर को। तभी एक हेवी डोर स्लाइस होता है और एंट्री होती है एक लेजेंडरी वॉरियर की। ये कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ द माउंटेन इनोसुके होता है। उसके साथ कई डीमंस भी ऊपर से गिरते हैं, लेकिन इनोसुके गिरते गिरते भी उन्हें एक एक करके चापी स्टाइल में मार गिराता है। वो पूरी तरह से एक्साइटेड मोड में होता है, वाइल्ड, फास्ट और अनस्टॉपेबल।
और एक के बाद एक सभी डीमंस का काम तमाम करता जा रहा होता है। तो दोस्तों, ये था इन्फिनिटी कैसल आर्क का पार्ट 1। आगे और भी धमाकेदार बैटल्स और इमोशंस मिलेंगे, तो वेट किस बात का, पार्ट 2 के लिए रेडी रहो। और अगर मजा आया हो तो एक लाइक ठोक दो और चैनल को चेक करना ना भूलना। In this electric universe